तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो दूसरे क्लैन के वैम्पायर होती हैं वह लोग बता रहे होते हैं ये आखिर यह है कौन, आखिर यह मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। मतलब यहाँ पर हार्ली एकदम मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है और सारे वैम्पायर जो होते हैं दूसरे क्लैन के वह बताने लगते हैं आखिर यह मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। मतलब काफी खतरनाक होता है। हार्ली हार्ली बता रहा होता है ये तो किलिंग की टाइम है और बताता है शायद ऐसा फील होता है जब मैं सारे अपने मैड ड्रैगन के पावर को यूज करूँ तो। और हार्ली स्माइल करता है और बताता है ठीक है ऑल राइट चलो अब खेल खत्म करते हैं। और हार्ली तेजी से रन करता है दूसरे वैम्पायर के लोगों के ऊपर और अटैक करने आगे बढ़ता है। वह लोग बताने लगते हैं हमें उसे रोकना होगा, या हमारे लॉर्ड के ऊपर अटैक करने जा रहा है, हमें उसे रोकना ही होगा। फिर वह लोग सोचते हैं लेकिन आखिर हम लोग इनसे कैसे रोक पाएंगे। हार्ली तेजी से वहां पर लॉर्ड की तरफ जाने लगता है और सामने की तरफ एक बैरियर बना होता है तो उस बैरियर को हार्ली अपने पंजों से तोड़ नहीं पाता है और सोचने लगता है आखिर यह बैरियर कहाँ से आ गया और शायद यह एक डोमेन है जिसके कारण मैं इसे टच भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इस डोमेन को पहले ब्रेक करना होगा। तो वह अपने मैड ड्रैगन के हार्ट ऑफ पावर को यूज करता है और जेमाई को, और इसके साथ वह उस बैरियर को ब्रेक करने लगता है। और वहां पर जो लॉर्ड होता है दूसरे वैम्पायर क्लैन का वह भी देखकर हैरान हो जाता है। वह दोनों एक तरफ देखने लगते हैं और बताने लगते हैं आखिर यह क्रेजी है क्या, इसने अपने बेयर हैंड इस बैरियर को ब्रेक कर दिया। और वहां पर हार्ली हंसते हुए आता है और बताता है तो तुम ही हो उन लोगों के बॉस। और जो उसका लॉर्ड होता है दूसरे क्लैन का वह पूछने लगता है आखिर तुम कौन हो। हार्ली बताने लगता है तुम्हें पता है मैं उस विक्टिम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वह सोचता है विक्टिम विक्टिम कौन। अपना हार्ली तेजी से उसके ऊपर पंच मारने लगता है और बताता है तुम विक्टिम को नहीं जानते हो। मतलब यह यहाँ पर अपने दोस्त हार्बिट की बात कर रहा था और उसके चेहरे पर एक पंच मारता है और जो लॉर्ड होता है वह पीछे बचता है। और तभी वहां पर हार्ली हंसने लगता है और बताता है तुम्हें कैसा लगा मेरा सीरियस पंच। तभी हार्ली को कुछ फील होता है और हम लोग देखते हैं जो लॉर्ड होता है ना वह उसके पीछे चला जाता है और बताने लगता है तुम कह रहे थे कि तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम मेरे स्पेस के अंदर मुझे अटैक कर सको। मतलब उसके अटैक मतलब पूरी तरीके से काम नहीं आई होती है हार्ली की अटैक। और हार्ली बताता है नो वे, मैंने डेफिनेटली फील किया था कि मैंने तुम्हें मारा था। जो लॉर्ड होता है वह बताने लगता है तुम्हें क्या लगता है जो होली ब्लड के वैम्पायर होते हैं उन पर अटैक करना क्या इतना आसान है। हार्ली बताता वो समझ गया। फिर हार्ली बताता है लेकिन मेरा काम था कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना, मुझे पता था कि मेरा अटैक तुम पर काम नहीं करेगा। और तभी वह बताने लगता है तुम क्या बोल रहे हो। और इसी पल हम लोग देखते हैं जो बिरकी होती है वह उसके गले पर वार कर देती है और उससे आगे निकल आती है। और वह जो लॉर्ड होता है वह बताता है ओ तो तुम्हारा यह प्लान था। पहले तो हार्ली ने डिस्ट्रैक्ट किया और बिरकी ने फिर अटैक किया। बिरकी बताती है यंग मैन तुम तो काफी डेसिंग हो, अभी हम लोगों का जो बैलेंस है ना वह फिर से रिस्टोर हो चुका है, मैंने भी उसके ऊपर अटैक कर दिया है जिससे हम लोगों की पावर अभी इक्वल हो चुकी है। जो हार्ली होती है वह बताती है हाँ तो ठीक है मैं अपने फाइट के ऊपर दोबारा ध्यान दे सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं दूसरे वैम्पायर के लोग बताने लगते हैं हमें इसे रोकना ही होगा या हमारे लॉर्ड को बार बार अटैक नहीं करने दे सकते हैं। जो दूसरा वैम्पायर होता है वह बताता है डोंट वरी मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा। और अपना हार्ली भी बताता हाँ मैं भी तो यही चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बॉस को फिनिश नहीं करूंगा बल्कि कोई और है जो तुम्हारे बॉस को फिनिश करेगा। और हार्ली यहाँ पर अटैक कर रहा होता है और दूसरी तरफ हमारे जो बोर्को क्लैन का जो सेकेंडरी कमांडर होता है मतलब लॉर्ड जिसे यहाँ पर अपना हांजी लॉर्ड बनाए रखा है वह यहाँ पर जिसका नाम म्यूल है बोर्को क्लैन का, वह यहाँ पर स्ट्रांग होता है सेकंड नंबर पर। और जिसे देखने के बाद रेड हेयर वाला वैम्पायर सोचने लगता है इसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में हैं, हमें जल्दी से इसे फिनिश करना होगा। हमने नहीं सोचा था कि यह इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी इसे कुछ फील होता है और सोचने लगता है आखिर यह क्या है, अचानक से यह स्पेस आइसोलेटेड कैसे हो गया। तभी पीछे से अपना हांजी आता है और बताता है यह तुम थे। और वह डर कर पीछे हटता है और बताता है आखिर तुम कौन हो। जो अपना हांजी होता है वह आ जाता है यानी कि उसका कूल डाउन टाइम खत्म हो चुका था और वह आते ही पूछने लगता है तुमने यहाँ पर हमारे हार्टबीट को टच करने की हिम्मत की थी ना। वहां पर रेड वैम्पायर बताने लगता है हार्टबीट। तभी हांजी उसके दिल में अपने पंजों को धसाता है और उसे मारने लगता है और वह मरते हुए बस सोचने लगता है रेड वैम्पायर आखिर मुझे यह मिशन लेना ही नहीं चाहिए था, मुझे हार्टबीट के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। पहले तो वो मॉन्स्टर आया हार्ली और उसके बाद यह वैम्पायर भी आ गया उसके तरफ, आखिर हार्टबीट है कौन ऐसा पूछते हुए मर रहा था। तो जो हांजी होता है वह बताता है ऑफ कोर्स वह यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के
कॉमर्स पर रूल करेगा इन फ्यूचर, मतलब कि व्यापार पे के ऊपर रूल करेगा। और वह अपने वेम्पायर स्किल में वहाँ पर वेम्पायरिक फैक्टर न्यू कलेक्ट होता है, मतलब नया वेम्पायर का ब्लड मिला होता है। और फिर अपना हाँ जी सोचने लगता है, सोचा जाए तो मैंने पहली बार एक्टिवेट किया था द स्किल ऑटोर का, जिसके कारण ऐसा हुआ है। यह दूसरे क्लैन के वेम्पायर का मैं ब्लड पी पा रहा हूँ। फिर वह अपने इनविजिबिलिटी और मिस्ट्री ऑफ ब्लड को एक्टिवेट करता है और उसके एक्टिवेट करने के बाद आगे बढ़ने लगता है। और आगे की तरफ वहाँ पर दूसरे क्लैन के सेकेंड इन लॉर्ड और यहाँ पर एक अपने बोर्को क्लैन की फीमेल वेम्पायर से फाइट हो रही होती है। और वह बता रही होती है तुम तो काफी अनोइंग हो, लेकिन एक एक मोमेंट पे मैं तुम्हें हरा दूंगी। और वह सोचने लगता है कि यह हमारे कैलकुलेशन के बाहर जा रहा है, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि बोर्को क्लैन अभी इतना स्ट्रांग होगा। तभी अपना हांजी पीछे से आता है और बताता है तुम सेकंड इन कमांड हो ना दूसरे क्लैन के। और वहाँ पर फीमेल वेम्पायर भी खुश हो जाती है और बताती लॉर्ड आप फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। और वह जो दूसरा वेम्पायर होता है सेकंड इन लॉर्ड, वह सोचने लगता है तो यह है न्यू लॉर्ड बोर्को क्लैन का, लेकिन यह अचानक से मुझे क्यों घूर रहा है। अपना हांजी सोचने लगता है तो यह दूसरे नंबर पर है दूसरे क्लैन के वेम्पायर में। तो इन शॉर्ट टर्म जो अपना लॉर्ड है म्यूल, उसके रोल के लिए यह अच्छा है, यह उसके बराबर है। तो वह सोचने लगता है तो यह एक अच्छा पर्सन है जिसे मुझे रिक्रूट करना चाहिए अपने वेम्पायर में, ऐसा हांजी सोचने लगता है। मतलब उसे भी अपने क्लैन में रिक्रूट करेगा, अपने कंट्रोल में लेगा। हम लोग देखते हैं जो दूसरे क्लैन का सेकंड इन कमांड होता है वह बताने लगता है आखिर तुम इन्हें परवट तरीके से हंस क्यों रहे हो और मुझे क्यों घूर रहे हो। वहाँ पर जो हांजी होता है वह बताता है मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का न्यू लॉर्ड हूँ बोर्को क्लैन हांजी। वहाँ पर जो दूसरा होता है वह बताता है मुझे इतना तो पता है। तभी वह बताने लगता है ठीक है अभी मैं कुछ टाइम के अंदर तुम्हारा भी लॉर्ड बनने वाला हूँ, ऐसा हांजी बताता है। वहाँ पर सेकंड इन कमांड बताता है क्या नॉनसेंस है। तभी वह बताता है फ्रीजा पकड़ो, और फ्रीजा पकड़ लेते उसे पीछे से और वह चिल्लाने लगता है नहीं नहीं नहीं। तभी अपना हांजी आता है और वह उसके गले पर काट लेता है, वह चिल्लाता रह जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो अपना दूसरे क्लैन का बिग लॉर्ड होता है, मतलब सबसे बड़ा लॉर्ड, वो अब सोचने लगता है आखिर यह चीजें खत्म कैसे हो रही है। उसके पीछे सारे उसके वेम्पायर साथी मरे पड़े होते हैं और वह सोचने लगता है कि डैम इट, वह जो ओथ वाले थे वह अभी तक क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा था कि वर्स्ट सिनेरियो के अंदर वह मेरी हेल्प करेंगे, मतलब अगर बुरी से बुरी संभावना होती है तो वह मुझे यहाँ पर अपना हेल्प भेजेंगे। और हमने दिखाया जाता है दूसरे जगह अपना जो इमोर्टल किंग होता है वह अपने अबायस स्किल को एक्टिवेट किए रहता है और बताने लगता है हंसते हुए उन लोगों ने काफी हाई क्वालिटी का रीइंफोर्समेंट भेजना था दूसरे लॉर्ड बिशप को, लेकिन अपना इमोर्टल किंग पहले ही उन्हें निपटा चुका होता है। और बताता है इसे करने में तो काफी मजा आया, चलो देखते हैं इन्हें मैं री एम्प्लॉय कर सकूंगा अपने आर्मी में, मतलब इन्हें दोबारा से अनडेड आर्मी बनाएगा और अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लेगा। और क्या दूसरे तरफ दिखाया जाता है जो अपना हांजी होता है वह बताने लगता है डेफिनेटली यह जो ब्लड लेवल है ना वह एकदम डिफरेंट है। और तभी वहाँ पर बिल्की आती है और बताती है ओ तो तुम हांजी हो, मुझे जानना था तो कि तुम किस टाइप के बच्चे हो, तुम यहाँ के न्यू लॉर्ड बन चुके हो, तुम तो काफी अमेजिंग हो काफी अलग अलग तरीके से। वहाँ पर अपना हांजी बताता है थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, मतलब तारीफ के लिए शुक्रिया। और हांजी बताने लगता है तो आप यहाँ कई होली ब्लड बोर्को स्लैक है। तो वहाँ पर जो बिरकी होती है वह बताने लगती है तुम मुझे बिरकी बुला सकते हो, मैं इस नाम को ज्यादा बेटर प्रेफर करूंगी। तभी अपना हार्डली आता है और बताता है इंट्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम किसी एक पर्सन को काफी ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जो दूसरा लॉर्ड होता है वह बताता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ही मुझे मॉक करने की और मेरी मजाक उड़ाने की। और वह जो लॉर्ड होता है वह बताने लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और वह अपने ब्लड मैजिक को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर अटैक करने आगे बढ़ता है। वहाँ पर अपना हांजी भी अपने ब्लड स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं जिससे उनके हाथ पैरों पर काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन वह लोग एक दूसरे को काफी तेजी से हील कर रहे होते हैं। इसी वजह हार्ली पीछे जाता है और बताता है तुम मुझे भूल गए, और हार्ली उसके सीधा पीठ पर अटैक कर देता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। फिर उसके अटैक से बचता है और बताता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी बिरकी पीछे से आती है और बताती है ओहो तुम्हारे ही वैम्पायर साथी थे ना जो सरप्राइज तरीके से कावर्डली यहाँ से भाग चुके हैं। और बिरकी भी उसके हाथों पर अटैक करने लगती है, उसके हाथों से भी ब्लड आने लगता है। वह काफी ज्यादा थक रहा था और वह बताने लगता है मैं यहाँ पर इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि यहाँ पर किंग ऑफ ऑल वैम्पायर बनेगा। तभी अपना हांजी पीछे से उसके गले के पास आता है और बताता है ठीक है मैं इस लेगेसी को अपने ऊपर कैरी करूंगा। और वहाँ पर हांजी उसके गले को
काट लेता है और जो दूसरा लॉर्ड होता है वह बताने लगता है तुम कितने एरोगेंट हो, तुम एक लॉर्ड को कैसे काट सकते हो, तुम अपने ब्लड मैजिक से दूसरे क्लैन के ब्लड को कैसे इनहेरिट कर सकते हो, तुम जल्दी ही कर्स हो जाओगे। तभी अपने हांजी बताता है ठीक है देखते हैं, और हांजी उसके ब्लड को पीने लगता है और उसके पावर को मतलब अपने अंदर इनहेरिट करने लगता है। तो वहाँ पर जो लॉर्ड होता है वह सोचने लगता है इम्पॉसिबल, डोंट टेल मी, यह पर्सन यहाँ पर दूसरे क्लैन के होली ब्लड को इनहेरिट कर सकता है। वहाँ पर जो हांजी होता है वह बताता है डोंट वरी, तुम्हारे क्लैन के बारे में वह भी मेरे अंडर आ जाएंगे। और वहाँ पर जो लॉर्ड होता है वह मरते वक्त सोचने लगता है मैंने यहाँ पर ड्रीम देखा था कि यहाँ पर मैं सभी वैम्पायर क्लैन को एक साथ लाऊंगा और उन्हें लीड करूंगा लाइट की तरफ और उन पर राज करूंगा। तभी उसके सपने के अंदर हुई वहाँ पर हार्ली प्रेजेंट होता है और सोचने लगता है जो लॉर्ड कि यह एक वर्थी किंग है जो कि यहाँ पर किंग बनेगा, लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल फील क्यों हो रहा है। और वह स्माइल करते करते शायद वहाँ पर मारा जाता है और फिर अपने हांची को दिखाया जाता है जिसके आसपास में मैजिक अपेयर होती है और वह लोग भी हैरान हो जाती हैं। और जो बिरकी होती है वह बताने लगती है यहाँ पर न्यू होली ब्लड बर्निंग की प्रोसेस है, मतलब अपना जो हांजी है वह होली ब्लड में बदलने वाला होता है। वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने काफी अच्छे कंडीशन ऑफ ग्रोथ को अचीव किया है जिससे तुम्हारे ब्लड किंग जो ट्रू ब्लड है वह इवॉल्व होता है ब्लड किंग होली ब्लड पर, मतलब अपना हांजी होली ब्लड वैम्पायर बन चुका होता है। जो उसकी इनविजिबिलिटी होती है वह यहाँ पर मर्ज हो जाती है एक स्किल से जिससे उसका स्पेशल स्किल एक्सटेंस नेविगेशन हो जाता है और उसे उसका रेस दिखाया जाता है हांजी रेस वैम्पायर होली ब्लड। और उसके पास एक स्पेस गैप करने की भी पावर आ जाती है, शायद उसके आसपास में जो स्पेस होगा उसके अंदर कोई आसानी से एंटर नहीं हो पाएगा और यह एक होली ब्लड का पावर होता है। तभी जो हांजी होता है वह सोचने लगता है अगर ब्रिकी यहाँ पर नहीं होती तो यह फाइट जीतना आसान नहीं होता। और बिल्की भी उसे अपनी तरफ देखकर हैरान होती है। और तभी अपना हार्दी होता है वह बताने लगता है थैंक यू, तुम लोगों से मिलकर यह काफी ज्यादा रेयर था लेकिन मैंने अपना रिवेंज ले लिया है। वहाँ पर जो हांजी होता है वह बताने लगता है हाँ राइट हार्ली, तुम तो काफी बड़ी हेल्प थी मेरी तरफ से। और हार्ली बताता है नहीं नहीं, आखिर हम तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग सेम बोट में हैं, हम लोग यहाँ पर हार्बिट से जुड़े हैं, हार्बिट के मर्चेंट गिल्ड से। और हार्ली बताता है ठीक है मैं वापस सराक रिटर्न करना चाहता हूँ। और वहाँ पर हार्ली जाने लगता है और बिल्की उसे पीछे से देखती है और बताती है क्या यह अच्छा होगा कि उसे ऐसे ही जाने देना, यह बच्चा काफी ज्यादा सस्पिशियस है काफी अलग अलग तरीके से। वहाँ पर जो हांजी होता है वह बताने लगता है जो वेरिफिकेशन है वह कंप्लीट है, तुम उसे जाने दो वही अच्छा होगा। तो बिल्की होती है अगर तुम ऐसा बोलते हो तो ठीक है। और हार्ली देखता है मतलब हांजी देखता है कि पीछे की तरफ काफी सारे वैम्पायर मरे पड़े होते हैं और हांजी सोचने लगता है मुझे अभी और भी नए मेंबर मिल चुके हैं अपने फैमिली में जोड़ने के लिए। हम लोग देखते हैं एक जगह पर अटैक हुआ होता है, यह होता है टुल्को किंगडम, हाँ टिल्को किंगडम, जहाँ पर हाइड आउट होता है डिफेंस का। और वहाँ पर अटैक किया होता है अनडेड आर्मी और वहाँ पर आया होता है कराम। और वह लोग सोचने लगते हैं कराम यह तो अनडेड आर्मी का कमांडर है, आखिर यह यहाँ पर क्या क्यों आ गया। और वो लोग बताने लगते हैं हमें तो ब्रांच से यह इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर होली ऑर्डर के लोग ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनडेड आर्मी का आर्मी क्यों आ गया। तभी जो वहाँ पर होता है अपने अनडेड आर्मी का एक कमांड इन चीफ वह बताने लगता है ओहो यू आर ओनली रियलाइजिंग दैट हाउ स्टूपिड, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम अभी रियलाइज कर पाए। और तभी वह बताता है कराम यहाँ पर किसी भी पर्सन को स्केप मत होने देना। और वह लोग यहाँ पर उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जो अपना इमोर्टल किंग होता है वह उन लोगों को टॉर्चर कर रहा होता है और साथ में बुलाया होता है अपने लेडी को जो कि आती है और बताती है माई किंग आपने मुझे बुलाया। अपना इमोर्टल किंग बताने लगता है यह लोग यहाँ पर डिफेंस के हैं जो कि यहाँ पर हमला करने आए थे इस बार टुलार के ऊपर, और जल्दी करो और इनकी अंदर से सारे इंफॉर्मेशन को निकालो और इनके मास्टरमाइंड के लोकेशन को भी अंडर कवर से निकालो, मतलब उसके मास्टरमाइंड के पता करने के लिए कह रही थी। और वह जो होती है वह बताने लगती है ठीक है हम अपने किंग की कमांड को कैसे ओबॉय कर सकते हैं। और वह जाती है और उन लोगों के सोल से बातें करने लगती है और वह लोग चिल्ला रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने हार्ली के अवतार जो कि वेपन्स बनाता है और वह बताने लगता है
हाँ यहाँ पर काम तो अच्छा चल रहा है और यह मुझे फीलिंग ना काफी अलग लग रहा है ह्यूमन से। और वहाँ पर जो आर्बिट था अपना मर्चेंट, वह यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेदर कर रहा था अर्थ पर बैठ के, और जो दूसरे वर्ल्ड में यहाँ पर जो यह वेपन स्मिथ है वह यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था एफिशिएंट तरीके से वेपन्स बनाने के लिए, और वह अपने आग को जलाता है और उसमें मटेरियल को स्मेल्ट कर रहा था। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हार्बिट को। हार्बिट यहाँ पर रिकवर कर रहा था और वहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वह बताने लगता है रिकवरी यहाँ पर फास्टर है जैसा कि मैंने सोचा था। यहाँ पर होली लॉ और हाइपर रिकवरी काफी ज्यादा बियॉन्ड है मेरे एक्सपेक्टेशन से, इसकी वजह से यह काफी तेजी से रिकवर कर पाया है। क्या मुझे यहाँ पर इसे सेंड कर देना चाहिए अगले टेलीपोर्टेशन सर्कल पर? तभी वह सोचने लगता है आखिर इसे मैं सेंड कर दूंगा तो बाकी सारे काम कौन करेगा, मिले नॉलेज को इकट्ठा करना और यह किताबें भी रीड करना पड़ता है, ऐसा सोचने लगता है मेन कैरेक्टर। वह बताने लगता है आखिर यह सिंपली मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो अपने सिस्टम को ओपन करता है कर्मा शॉप, जिसमें कर्मा पॉइंट इकट्ठा हुए होते हैं 1.120122 कर्मा पॉइंट, मतलब 1 मिलियन प्लस कर्मा पॉइंट इकट्ठा हो चुके होते हैं। और सोचने लगता है थैंक्स टू हांट जी, जो कि यहाँ पर होली ब्लड में बदल चुका है, जिसके वजह से काफी ज्यादा कर्मा पॉइंट मिले हैं। अभी मुझे अपने अवतार को इनहेंस करना चाहिए और वह सोचने लगता है आखिर मैं ही हूँ जो खुद को सेव कर सकता हूँ। और वहाँ पर अवतार पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाता है और वहाँ पर बताया जाता है कि तुम यहाँ पर उसके लिमिटेड बेस थ्रेट को भी चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो अवतार को क्रिएट करने से। वहाँ पर बताया जाता है कि वह बेसिक ट्रेट को भी चूज कर सकता है। अपने एमसी समझता है कि यानी कि मैं उस कैरेक्टर के क्रिएशन में उससे कौन सा पावर देना है या मैं चुनूंगा। और वो बताता ठीक है कैरेक्टर को क्रिएट किया जाए। उसके पास 3 ऑप्शन दिखाए जाते हैं और उनमें से एक ऑप्शन को चुनना था। एक था आइस रेजिस्टेंस, दूसरा था बियॉन्ड ऑफ कनेक्शन। तो वह यहाँ पर बियॉन्ड ऑफ कनेक्शन के बारे में पढ़ता है जो कि यहाँ पर ग्रांट करता है एडिशनल बोनस अपॉन कनेक्टिंग। वह सोचने लगता है यह गुड होगा हैरिस के लिए, जो कि यहाँ पर अपने स्पिरिट एलिमेंट को चेक करता है। शायद यह यहाँ पर कनेक्ट करेगा टारगेट टू समन, मतलब यह समनर है। और वह बताने लगता है समनर, यह सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, यह काफी अलग अलग एनिमल और मॉन्स्टर को समन करेगा। और वह बताता है ठीक है मैं इसे चुनूंगा बॉन्ड ऑफ कनेक्शन। और वहाँ पर नई कैरेक्टर को क्रिएट किया जाता है, मतलब अवतार को, और वह बताया जाता है तुम्हारा नाम होगा हिस्पॉन और तुम्हें डिजाइन किया जा रहा है एक ग्रेट समनर बनने के लिए। अपने एमसी के पास कितने अवतार हैं तुम लोग अभी कमेंट कर बताओ। फिर दूसरे अवतार यानी कि अपने होली लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहा होता है सेंटेंस आपने कहा था कि हमें यहाँ पर एक सिंगल ग्रुप बनाना है जो कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल समिट के लिए जाना है। जो सेंटेंस होती है वह बताने लगती है हाँ मैडनेस यहाँ पर फैल रहा है कॉन्टिनेंट के ऊपर, इसलिए हम लोग इससे कॉन्टिनेंट को गैदर कर रहे हैं मीटिंग करने के लिए बड़े बड़े लोगों को। और जो अपना होली लॉर्ड होता है वह बताने लगता है स्टिल आज के दिन ज्यादा कुछ तो नहीं बदलेगा। वहाँ पर सेंटेंस सोच में पड़ जाती है और बताने लगती है शायद आज के दिन यह जो लॉर्ड है वह अच्छे रास्तों पर चले। वहाँ पर सारे लोग वहाँ पर कॉन्टिनेंट के समिट के लिए तैयार हो रहे होते हैं और टेलीपोर्टेशन भी तैयार हो चुका होता है। जो होली लॉर्ड होता है वह सोचने लगता है यह कॉन्टिनेंटल समिट जो है वो फाइनली ओपन हो चुकी है। यहाँ पर काफी अलग अलग हीरोज आएंगे पूरे दुनिया से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो मैडनेस फैल रहा है पूरे कॉन्टिनेंट में उसके ऊपर यहाँ पर बैठक होगी और वहाँ पर वो लोग बातचीत करेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। तभी वहाँ पर पोर्टल ओपन होता है और वहाँ पर जो होली किंग होता है वह बताता है तुम यहाँ पर आ चुके हो। और यह होता है 11 किंगडम के लोग, यानी कि हम लोग देखते हैं अपने एल्फ हारिस को जो कि सनलाइट में बैठकर बड़ा रिलैक्स कर रहा होता है और उसके बगल में एक बो रखी होती है और उसे वह प्यार जता रहा होता है और बता रहा होता है तुम्हें हक करना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और बताया जाता है इस बो का नाम होता है थिमिस और यह वर्ल्ड ट्री के ब्रांच से बना होता है जो कि स्पिरिट के पावर को इनहेंस करेगा और स्ट्रेंथ करेगा और इसकी आर्चरी में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और तभी यहाँ पर हारिस को नोटिफिकेशन आता है कि तुम में एंटिटी ने यहाँ पर कंडीशन को ग्रो किया है जिससे उसकी नेचर एफिनिटी इवॉल्व हो चुकी है। एक स्पेशल स्किल नेचर एसिमिलेशन, पता नहीं क्या है, नेचर के बारे में ही था। और जो हारिस होता है वह बताने लगता है बस मैं यहाँ पर रिलैक्स कर रहा हूँ मतलब अपना जो हारिस है वह यहाँ पर रिलैक्स कर रहा था और उसके पावर गेन हो रहे थे वर्ल्ड ट्री की वजह से। और वह बताता है मैं यहाँ पर हमेशा के लिए ही रह सकता हूँ और अपने
पावर को ग्रो कर सकता हूँ। तभी उसकी नींद खुलती है, वह अपने साउंड स्पिरिट को बुलाता है और बताता है क्या कोई यहाँ पर आया है, साउंड प्रूफ बैरियर को रिमूव कर दो। यह यहाँ पर साउंड स्पिरिट होता है जो कि एक बैरियर बनाया होता है अपने हारिस के पास, और हारिस बताने लगता है इस स्पिरिट के कारण यहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, मतलब आसपास की आवाजें मेरे पास नहीं आ पाती है और मैं चैन से सो पाता हूँ और आराम कर पाता हूँ। तभी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि होती है सोफिया, आई मीन सरपिन। ओ यार क्या बोलूं इसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सोफिया शायद अच्छा है, सोफिया, जिसे पहले भी एपिसोड में तुम लोगों ने देखा होगा। और वह जो अपना हारिस होता है वह बताता है यह जो वाइब है ना वह डिफरेंट है, काफी अलग। उसे देखते हुए सोफिया बताने लगती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। हारिस बताने लगता है तुम अलग लग रही हो। तो सोफिया बताने लगती है हाँ आज कुछ स्पेशल है, मैंने यहाँ पर सारी चीजें प्रिपेयर कर लिया था जो कि तुमने स्टोरी बताया था कॉन्टिनेंट के बारे में, क्या मैंने ज्यादा कर दिया। वहाँ पर अपना हारिस सोचने लगता है क्या तुमने उसके बेस पर प्रिपेयर कर लिया जो मैंने कहा था। अपना हारिस सोचने लगता है जो कि मैंने स्टोरी बताया था कॉन्टिनेंट के बारे में, उसे सुनकर सोफिया काफी ज्यादा बदल चुकी है। यहाँ पर वह मेरी पीछा करती रहती है और मुझसे जब भी मिलती है वह काफी अच्छे तरीके से पोलाइटली मुझसे बातें करती है। तभी वहाँ पर सोफिया बताती है मैंने काफी सारी चीजें पैक कर ली है हम दोनों के लिए। वहाँ पर हारिस बताने लगता है लेकिन यह तो कुछ ज्यादा ही है, और हारिस बताने लगता है यह काफी ज्यादा इंजॉय मोड में है, मतलब कि यह इन सभी बातों को काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी दूसरे कॉन्टिनेंट को लेकर। और वहाँ पर हारिस बताने लगता है सोफिया यह परफेक्ट है, थैंक यू। और सोफिया वहाँ पर पैक करती है और बताती है जल्दी चलो हारिस, हरी अब, नहीं तो हम लोग यहाँ पर लेट हो जाएंगे। हारिस भी उसे देख रहा होता है और वह दोनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर दिखाया जाता है कॉन्टिनेंट मीटिंग में, वहाँ पर जो सेंट्रेस होती है वह वेलकम करने लगती है ग्रेट टेम्पल रोसिलिया में। और वहाँ पर जो 11 किंगडम का हाई हेल्प होता है वह बताने लगता है थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटलिटी, मतलब अच्छे से स्वागत करने के लिए सेंट्रेस को थैंक यू कहता है। और बताने लगता है इतने हाई मैटर में गैदर करना काफी ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल भरा होता है। वो लोग बताने लगती है सेंटेंस शायद हम लोग इसे होपफुली रिसॉल्व कर पाएंगे। और तभी वहाँ पर जो कैली होती है वह बताने लगती है हेलो सेंटेंस, मैं हाई हेल्पफुल 11 किंगडम की, मेरा नाम कैली है। और जो सेंटेंस होती है वह बताने लगती है तुम काफी बड़ी हो चुकी हो पहले से कैली। और तभी अचानक से पीछे से काफी सारे लोग आने लगते हैं। वहाँ पर मैजिक टावर अलायंस से अराइव होते हैं और जोन एम्पायर से अलाइन होते हैं, मशीनरी गिल्ड भी अराइव होने लगती है। और यहाँ पर जो अपना होली किंग होता है और जो हारिस होता है वह दोनों सोचने लगते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग अलाइस हो रहे हैं, मतलब कि यह मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है एक काफी ज्यादा कर्मा पॉइंट कमाने का। मतलब तुम लोग को पता ही होगा कि यह दोनों अवतार हैं अपने मेन कैरेक्टर के, और मेन कैरेक्टर सोच रहा था जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी मुझे काफी ज्यादा कर्मा पॉइंट मिलेंगे। और वहाँ पर जो हारिस होता है वह होली किंग से बताने लगता है मैंने सुना कि यहाँ पर आप हार्लिच यहाँ पर एक सेंट बन गया। वहाँ पर जो हार्लिच होता है वह बताने लगता हाँ मेन गॉड का मुझे ब्लेसिंग मिला था। और वहाँ पर वह दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और जाने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोफिया होती है वह थोड़ी थोड़ी उदास लगती है, और सोफिया को देखने के बाद जो सोफिया होती है वह पूछने लगती है हारिस से तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, मैं यहाँ पर डिसअपॉइंटेड नहीं हुई हूँ। वहाँ पर अपना हारिस बताता ऑफ कोर्स। और हारिस सोचने लगता है मुझे यहाँ पर नोटिस नहीं करना चाहिए इसे। और यहाँ पर दिखाया जाता है सारे किंगडम को, विंडलैंड, और काफी सारे अलग अलग क्रीचर होते हैं, लॉयंस होते हैं और काफी अलग अलग किंगडम के होते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है ड्यूक किंगडम को जहाँ पर मैडनेस काफी ज्यादा अराइव हो रहा था। और वह सोचने लगता है वहाँ का प्रिंस, हमारा जो ड्यूक किंगडम है ना वह काफी ज्यादा डेंजर में है, लेकिन सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा रिलैक्स हैं। जो मॉन्स्टर हैं वह हमारे नॉर्थर्न माउंटेन रेंज पर अराइव हो रहे हैं और मुझे इस मीटिंग में कुछ तो कहना होगा। और तभी यहाँ पर आती है सेंटेंस और अपना होली किंग, और बताया जाता है इन डेट दे वंस लव्ड बाय गॉड। वहाँ पर वह लोग अच्छे से वेलकम करते हैं एक दूसरे का और बताने लगते हैं यह जो पर्सन है वह यहाँ पर न्यूली बॉर्न सेंट है, मतलब कि एक सेंट होता है अपने होली किंग के बारे में बताया जाता है। और उसे देखते हुए सोचने लगता है यह काफी ज्यादा नर्वस लग रहा है। और वहाँ वह सेंटेंस आकर बैठ जाती है और जो एक लेडी होती है वह बताने लगती है आप लोगों ने हमारे लिए शेड्यूल निकाला और इतने दूर से चले आए, इसके लिए मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ।